कुछ कंपनियां हैं जो चोर, वो क्या करते हैं कि बदनाम करते हैं सरकार को। हर किसी का राज खत्म हो गया है, बीजेपी सरकार चलेगी। महंगाई हो रही है तो सब चीज तो मिल ही रहा है। महंगाई उसके लिए है जो काम नहीं करना चाहता, घर पे बैठा रहता है। महंगाई तो बढ़ते रहेगा। कहाँ पर कर रहे हो? पूरी की जगह 6 पूरी कर दी, महंगाई की जगह कर रहे हो। बोले गुंडागर्दी खत्म है, कहाँ गुंडागर्दी बताओ मेरा हमारे को। मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हम तो ये कह रहे बीजेपी के अलावा कोई और सरकार बनवा ले, उसने शेरनी का दूध पिया है। इन चोरों का कभी राज नहीं जाएगा, चोर तो हमेशा ही रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जो 300 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया, बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और 1 महीने से कम का समय बाकी रह गया है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और 10 मार्च को इसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन नेटरिक न्यूज लगातार जमीनी हकीकत पे लोगों की राय जान रहा है, आम जनता की राय जान रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या योगी सरकार का फिर से राज तिलक होने वाला है या इस बार बदलाव होगा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये सेक्टर नोएडा का सेक्टर 51 है और यहाँ से विधायक राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह आते हैं। क्या इस विधायक ने 5 साल के कार्यकाल में कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं किए हैं, हम यहाँ के लोगों से, आम जनता से बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है। क्या लगता है भैया, इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश? बीजेपी की। क्यों बीजेपी की आएगी। आप कह रहे हैं बीजेपी की आएगी, क्यों आनी चाहिए बीजेपी की? आप दो कारण बता दीजिए, क्यों आनी चाहिए बीजेपी की? बीजेपी ने कोई गलत काम तो नहीं किया है, काम जितने किए वो सब अच्छे किए हैं। क्या अच्छे काम कर दिए? क्यों? देखिए, जो पहले राशन घोटाला होता था, बीजेपी में राशन घोटाला नहीं हो पा रहा है। इस समय सबको राशन भी मिल रहा है और जो गुंडागर्दी थी, सारी गुंडागर्दी खत्म है। उसके बाद कश्मीर का मुद्दा था, वो भी मिट गया है। रहा अयोध्या का मुद्दा, वो भी मिट गया है। काम सब अच्छे हो रहे हैं। काम अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर की बात करी आपने, कश्मीर में 370 धारा हट गई, उसकी भी बात करी आपने। इससे आपको, आम जनता को क्या फायदा हुआ है? आम जनता को फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है भाई? आम जनता लड़ती थी, मरती थी वो अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए, और मंदिर बन गया। अभी तक किसी विधायक ने, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने वहाँ पे अभी तक मतलब मंदिर नहीं बनवा पाया। किसने बनवाया राम मंदिर? किसने बनवाया? क्यों? मोदी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में बना है। मोदी जी की सरकार में बना है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार ने ही बनवा दिया राम मंदिर या किसी और की भूमिका है इसमें? भैया, अब भूमिकाएं जो अब इस समय सत्ता में जो है उसकी भूमिका पूर्ण है, बात बाकी तो सबका हाथ है। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, आस्था का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं क्या जो आम जनता है, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उसका पेट भर रहा है उससे? अरे उससे भरे ना भरे, वहाँ पे जो गरीब मजदूर क्या काम नहीं कर रहे, उनका पेट तो भर ही रहा है। और पहले भी पेट भर रहा था, आज भी भर रहा है, कोई भूखा मर रहा है। आप क्या करते हैं? हम तो ऑटो चला रहे। सही चल रहा है? महंगाई बढ़ गई है, सीएनजी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, सीएनजी बढ़ गई, भाड़ा कम हो गया, लेकिन रात भर ऑटो चला लो, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। पहले लगाते थे, पहले तो लूट लेते थे। हाँ, ऑटो भी कई ऑटो छीन लिए गए, कूटे गए ऑटो वाले, सारा कुछ ऑटो वालों के साथ अत्याचार होता रहा। लेकिन आज रात भर ऑटो चला लो, कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं है। गुंडागर्दी, योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दिया, छीना झपटी जो थी वो खत्म कर दी, और कहीं ना कहीं इससे जनता खुश है, ऑटो चालक खुश हैं कि हम रात बिरात भी ऑटो चलाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो यही कह रहा था, मतलब गुंडागर्दी खत्म हो रही ना अब थोड़ी। पहले तो दिन में भी लोग बाग छीन लेते थे, मोबाइल, ऑटो, गाड़ी, मारपीट करते थे, अब वो भी बंद हो गया ना। अब कहीं भी चले जाओ, नोएडा में कहीं भी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, कोई मतलब गुंडागर्दी नहीं है ना। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई? कल मोबाइल छीने को यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो, कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो रही है? अरे मोबाइल पहले छीने को, कहाँ मोबाइल गुंडागर्दी खत्म हो रही है? कल परसों यहाँ छीन गई है भाई। आप बोले गुंडागर्दी खत्म है, कहाँ गुंडागर्दी बताओ मेरा हमारे को। अरे यहाँ छीनी है, ठेली लगाते हैं पुलिस जी की। ठेली हटवा रहा है आपकी, काम सही नहीं बताओ, ठेली हटती है आपकी। ठेली हटवा रहा है, नहीं हटती, दूरी नहीं हटती भाई, दूरी महंगी हो रही है, बताओ महंगाई हो रही है तो तुम्हारे पास ही रहे ना, क्यों नहीं खा रहे? महंगाई हो रही है तो सब चीज तो मिल ही रहा है। गुंडागर्दी खत्म हो गई? अरे 1 नंबर की खत्म हो गई, हर किसी का राज खत्म हो गया। बीजेपी सरकार चलेगी। महंगाई उसके लिए है जो काम नहीं करना चाहता, घर पे बैठा रहता है। ये कह रहे हैं महंगाई उसके लिए है जो काम नहीं करना चाहता, तो घर बैठना चाहते हैं। काम नहीं कर रहे हम, अरे काम नहीं कर रहे हम, बताओ कहाँ पर, क्या करोगे? कहाँ पर कर रहे हो? पूरी की जगह 6 पूरी कर दी, महंगाई की जगह कर रहे हो। कहाँ मिल
क्यों? वही रेट दे रहे भैया हम। रेट कहाँ दे रहे हो? हाँ, वही रेट दे 6 दे रहे हैं हम। 6 पूरी दे रहे हो। अच्छा, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, छीना झपटी खत्म हो गई, ये कह रहे हैं मोबाइल चुर गया भाई। हमें 1.5 साल हो गए, इतना तो कुछ भी नहीं होता यहाँ। यहाँ प्रशासन खड़ी रहती है, सब चीज देखती है आराम से। कहाँ छीने बताओ? मैडम में छीन गया 1 मीटर पर, और वहाँ मोबाइल छीना गया है। इन चोरों का कभी राज नहीं जाएगा, चोर तो हमेशा ही रहते हैं। आप भी बोल रहे हो हम लोग जैसे ही हैं। छोड़ो यार, नहीं खत्म है। हम तो ये कह रहे बीजेपी के अलावा कोई और सरकार बनवा ले, वो उसने शेरनी का दूध पिया है, मैं दावा करता हूँ। जाओ, अच्छा, कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। अगर बना के दिखा ले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा, तो उसने शेरनी का दूध पिया, मैं चैलेंज करता हूँ। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भाई 350 सीट है। करने दो, लेकिन वो मार्च में पता सबको लग जाएगा क्या होने वाला है। बीजेपी के अलावा कोई सरकार बना नहीं सकता। समाजवादी पार्टी का इस बार एक सीट भी नहीं आनी है, ये मान लो। एक भी सीट नहीं आनी। हाँ, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव इस बार खुद लड़ रहे भाई करहाल सीट से। समाजवादी पार्टी का नाम तो पहली विवादित पार्टियों में आता है। समाजवादी मतलब विवादित पार्टी होगी। कैसे विवादित पार्टी? बिल्कुल, आप देखिए उसमें क्या होता है कि जितने भी पक्षपात होता है, आपको जातिवाद होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब अपनी जातियों की नौकरियां दी जाती हैं, सारी जितनी भी सुविधाएं होती है वो अपनी जातियों को ही दी जाती हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार वो कह रही है कि योगी सरकार भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण को, ठाकुरों को जातिवाद की तरह ऊपर रखते हैं। भैया देखिए, जातिवाद होता है ना, तो आजकल किसी को जितनी भी नौकरियां मिल रही हैं, इतनी सेवाएं मिल रही हैं, जैसे कि आप राशन ले रहे हो, आज जातिवाद तो मिलता तो खाली ब्राह्मण को मिलता या फिर ठाकुरों को मिलता, ये तो जातिवाद नहीं है ना। और जितने भी आपके आधार कार्ड वगैरह जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं चल रही हैं, वो ऑनलाइन इसलिए कर दी है कि भ्रष्टाचार ही खत्म हो गया है। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है सरकार में? बहुत विकास हो रहे हैं जी, बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहने बताइए कि सरकार बहुत अच्छा से चला रहे, राशन पताई सब दे रहे हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने से फ्री दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? मतलब रह गया कि सरकार के तो आदमी बुरा भला तो कहते रहते हैं, मगर जो सरकार इन्होंने चला रहे हैं, इस तरह से सरकार किसी ने चलाया नहीं आज तक। ये है कि जो भी है, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, और क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। काम करते रहे। इस बार कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या तो फिर मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन वापस आला कामान ने गोरखपुर शहर दे दिया भैया उनको। चक्कर ये है ना कि देखिए, लड़ने के लिए तो उनका जहां से समर्थन का आता है, जहां से उनका अच्छा लगता है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मगर रह गया कि देखिए, उन्होंने अयोध्या में काम किया है और कितने साल से पेंडिंग था, जो केस नहीं जीत पा रहे थे, और दोनों के दोनों ऐसे सुझाव किए इन्होंने कि दोनों को दोनों बचा दिया, मंदिर भी बनवा दिया और वो केस भी सुझा दिया। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? तो आपको लगता है कि मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति होती है, चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह नहीं कर रही है सरकार। सरकार की काम जो है, लोग पब्लिक देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। महंगाई तो बढ़ते रहेगा, महंगाई जनसंख्या जैसे बढ़ता है वैसे महंगाई बढ़ता है। और रह गई कि आखिर मैं मानता हूं कि देश को मजबूत किया उन्होंने, उसके बाद राफेल ले आए, देश को मजबूत किया। लगातार कहीं ना कहीं मुद्दा उठता रहता है कि भाई हिंदू खतरे में है योगी सरकार में, मोदी सरकार में। हिंदू सरकार हिंदू कैसे खतरे में हो जाएंगे? हिंदू सरकार जब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हिंदू तत्व बना रहे हैं, और मानता हूं कि सब कुछ कर दिए इन्होंने, 370 हटाया, तो सारा लोग, जैसे मुस्लिम के था कि तलाक दे देते थे 3-3 महीने पर, वो भी खत्म कर दिया। तो इसलिए मुस्लिम भी सब खुश है, सारे कोई सब कुछ खुश है, काम बढ़िया कर रहे हैं। अब रह गया कि काम जो है कंपनियां का जो नहीं चल रहा है, कुछ कंपनियां हैं जो चोर, वो क्या करते हैं कि बदनाम करते हैं सरकार को। उसमें क्या है कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, निकाल देते हैं नौकरियां से पब्लिक को। अब उन्होंने कुछ देना नहीं, कहते कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तो ये होती है। विपक्षी पार्टी लगातार कहती है कि योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़, मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय, उससे विकास कहाँ रुक गया भाई? विकास नहीं, विकास रुका ही नहीं है, विकास तो और बड़े आगे में बढ़ रहा है। जहां पर एकदम देख लीजिए चारों तरफ, ये नोएडा में ही देखिए कितना फर्स्ट क्लास के रोड, हर जगह भी रोड बना रहे हैं, पैसा खर्चा होता है उसमें भी, तो जाएगा कहां से? नाम बदलने पे क्या कहेंगे आप? सही कदम है या फिर राजनीति? नाम राजनीति से नहीं है, नाम का तो जो जैसे अच्छा लगता है, जैसे मानता हूं कि मंदिर है, पहले मंदिर जगह टूट गया था,
तो उस मंदिर को बना दिए, उस मंदिर से जगह अगर नाम जोड़ रहे हैं कि नाम इनका अच्छा होना चाहिए, तो उससे प्रयागराज, अब प्रयागराज था तो प्रयाग सारा दुनिया जानता था, तो इलाहाबाद में क्या परेशानी थी चाचा? तो इलाहाबाद से कोई नहीं, इलाहाबाद से ये थोड़ी आदमी को तो ना भावना हो जाता था कि कुछ मतलब जो इसके नाम से ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मान लो आपका नाम सुरेश है, कोई आए बोल दे भैया आपका नाम आज से मुकेश है, फिर नहीं, मुकेश से नहीं बोलेगा। क्यों मुकेश बोलेगा? नाम तो नाम ही है। वो सब अब रह गई कि राजनीति, इसमें कुछ नहीं कहा जाएगा। वो नाम चेंज करने का मतलब, अब जैसे मानता हूँ कि गाजियाबाद था और गौतम बुद्ध नगर रखा गया, तो इसमें राजनीति तो था नहीं, नाम जैसे रखा गया तो उसको रखा गया, इसमें नाम चेंज करने में से कोई राजनीति नहीं है। कितने खुश है 5 साल के योगी सरकार के कार्यकाल से? बहुत पब्लिक खुश है, सब कुछ खुश है, सब जय जयकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसे कोई सरकार नहीं चलाया था। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए, आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? देखिए, मुद्दा तो यही है कि सरकार बन रहे और कार्य जो है, फैक्ट्रियां के काम धंधा आवे, सारे पब्लिक उसमें काम लगे, जगह जगह लोगों के रोजगार मिलेगा, इसमें काम सबकी फैसिलिटी बढ़ेगी, सबकी अच्छा रहेगा, तो ये इसमें जय जयकार ही रहेगा हमेशा। अगर सरकार इसमें नहीं करता है, फिर अगर झूठा कहता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 5 साल के कार्यकाल में रोजगार मिला, युवा सड़क पे हैं? नहीं, युवा देखिए, मानता हूं कि पढ़े लिखे तो इंसान जो कोई ऐसा भी है जिसको अच्छे नौकरी पर मिल जाता है, जिसको मानता हूं जो किस्मत में थोड़ा सा है ही नहीं, वो परेशानी झेलना ही है, तो वो क्या करेगा? वो रोड पर नहीं भटकेगा तो क्या करेगा? तो इसमें एक बैग इतना करोड़ आदमी है और मानता हूं कि सारे की नौकरी अगर एक बैग कोई दे सकता है, ना दिया है ना देगा, इसमें आधे कुछ बाकी रहेगा, कुछ देगा। इसके लिए उनको सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि भाई उसको कुछ भरता मिले। कह रहे हैं कि योगी सरकार को और समय देना चाहिए इन सब मुद्दों को लेकर। जी, इसे मौका 1 साल 5 साल और देना चाहिए कि जिससे देखा जाए कि हाँ सरकार किस तरह से चला। वैसे तो सरकार बढ़िया चला रही है। अच्छा, हम नोएडा में हैं और इस बार प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं लगातार महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रही हैं। 40% सीट महिलाओं को दिया है और इस बार नोएडा से महिला है पंखुड़ी पाठक, उनको टिकट दिया गया और आज डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं प्रियंका गांधी, उनके साथ मिलकर जनसंपर्क भी कर रही है, महिलाओं से चर्चा भी कर रही हैं। प्रियंका गांधी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रियंका गांधी तो वो तो मानता हूं जो कर रही हैं कि भाई हमारा सरकार किसी तरह से बन जाए, मगर पहले इन लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिए कि किस तरह से मतलब सरकार चलाना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, सरकार वो भी अगर गांधी जी इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी ने भी बहुत सरकार बढ़िया से चलाया, अब उसमें बिगड़ गया। कभी मानता हूँ सोनिया गांधी बैठेंगे नहीं, मनमोहन सिंह बैठेंगे, पहले वो बैठेंगे, तो इसमें सरकार बिछड़ते रहता है। जब मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनको साइलेंट पीएम बोला जाता था, आपको लगता है कि वो साइलेंट थे या आप सही थे वो? देखिए, साइलेंट तो साइलेंट ही है, अब उसमें फिर लेकिन भैया देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लेकिन देश के जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के कार्यकाल में एक भी पीसी नहीं करी है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नहीं किया। वो सोच रहे हैं कि हमारी तो सरकार बनी है, जब तक चल जाएगा तब तक चल ही जाएगा भगवान की कृपा से। धन्यवाद। आपको लगता है कहीं न कहीं राजनीति चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति शुरू हो जाती है सारी पार्टियों की तरफ से? सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं लूंगा मैं, सारी पार्टियों की तरफ से। देखिए, ये लोग तो सत्ता अपना किसी तरह से जोड़ने के लिए, जैसे अपना हमारा सरकार बन जाए तो हमारा कार्य कम चले, तो इसलिए बनाते रहते हैं। ये तो हर पार्टी झूठ बोलता है, हर पार्टी सोचता है कि हमारा सत्ता ज्यादा, हमारी बहुमत आ जाए, तो इसलिए ये लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए या किसकी नहीं आनी चाहिए, मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? आम जनता इस बार बहुत ही ज्यादा समझदार लग रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस मुद्दों पर बात करेंगे। हम लगातार आपको नोएडा से, गाजियाबाद से और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, आम जनता इस बार खुल के तो नहीं बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और योगी सरकार में इस बार टक्कर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे भाई, किसकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की। क्या भैया, अखिलेश यादव क्यों?
कोई बढ़िया लगता है, योगी सरकार के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है। अखिलेश बढ़िया लगता है, अखिलेश को वोट देंगे हम। बढ़िया लगता है, क्यों लगता है बढ़िया? बढ़िया, उसने सब काम बढ़िया किए हैं, क्या काम कर दिया उसने? बहुत काम किए हैं। मुझे दो काम बता दो अखिलेश यादव के, चलो, जब उनकी सरकार थी 2017 से पहले। लैपटॉप भी बांटे हैं उनने, हमारे गांव में सब लोगों को लैपटॉप मिले। यहाँ योगी ने या उन्हें मुख्यमंत्री मतलब कुछ नहीं वो बांटा। कह रहे कि हमने 5 साल की कार्यकाल में नौजवानों को 4 लाख नौकरी दे दी। उन्हें तो कुछ नहीं मिला भाई। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, या फिर वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मुद्दा है इस बार? जो 300 रुपए का सिलेंडर 1000 का हो गया, बताओ। हर चीज में महंगाई है। पेट्रोल 60-70 थी, वो 100 हो गई है, बताओ। महंगाई नहीं है। देखो अखिलेश यादव के समर्थन दिख रहे हैं, ये आप बैनर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि इसको जूम करके दिखाएं। कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जब हम लगातार लोगों से बात करते हैं, जमीनी स्तर पे जब काम की बात आती है तो आधे लोग बढ़ जाते हैं, आधे लोग समाजवादी की तरफ, आधे लोग बीजेपी की तरफ। लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बदलाव होगा, या फिर से योगी सरकार ताज पहनेगी, योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे? भाई साहब, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी की। क्यों भैया इतने खुश हैं आप? योगी से क्या बात हो गई? कुछ नहीं, हम यूपी के ही नहीं। यूपी के नहीं है, नागरिक हैं आप, सिटीजन है इस देश के। क्या लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में योगी ने अच्छे काम किए हैं? आप देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे। 5 दे दो, 5। न्यूज भी उतना देखते नहीं है, टाइम नहीं मिल पाती है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। नहीं, वो तो दिख रहा, आप जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। यूपी में सारा मामला सही है? रात विरात सब ठीक है? हाँ ठीक है। गुंडागर्दी खत्म? गुंडागर्दी तो बहुत हद तक खत्म ही लग रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी तो लड़ी नहीं रहे। योगी क्यों योगी क्यों? योगी बढ़िया है, इसलिए योगी। क्या बढ़िया काम कर दिया योगी ने? सब काम बढ़िया कर रहे हैं। जैसे 2 काम बता दो मुझे। क्या बता दें, गुंडागर्दी भी खत्म है, और रोडे सही बनी है। रोडे सही बनी है। हाँ। कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का। देखो भाई साहब, बीजेपी की सरकार चाहते हैं, और इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति दिख रही है। लेकिन 50-50 इस बार सीधा टक्कर अखिलेश यादव और बीजेपी में नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम पर है। और नोएडा से विधायक आते हैं पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। पूरे नोएडा में हम घूम रहे हैं, उनका कहना है कि पंकज सिंह ने कोई भी काम नोएडा के लिए नहीं किया, लेकिन वोट योगी और मोदी के नाम पे ही इस बार विधानसभा में जाएगा। और 10 मार्च को पता चलेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनने वाला है। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।